नामों पर इसरार शहनशाही। तो हम उस दौर से निकल आए, हम आज़ाद कौम हैं, हम और आप आज़ाद हैं। जब पाकिस्तान की तहरीक उभर रही थी उस वक्त पता नहीं कितनी कौमें जो हैं वो जद्दोजहद कर रही थी, जो कि ये कह रही थी कि हमें या तो हमें मर जाना है या फिर हमें आज़ादी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क हैं। और अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो कि मुशायरा आपका और हमारा सबका पसंदीदा, हमारे बहुत खूबसूरत शोराए कराम हमारे साथ मौजूद, तो आगाज़ करेंगे। और इसमें यह आपको मैं बता दूं कि आज सबसे पहले जो हमारी इस महफिल जो ख़ास ये आज का मुशायरा है उसके मेहमान खुसूसी रहेंगे आज जाहिद ज़फ़र साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं आप सबको दावत दूं भरपूर तालियों में, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये होगी मुशायरे में और होनी चाहिए कि जो जो शायर अपना कलाम पढ़े, लफ्ज़ों से खेलना कोई आसान नहीं, यह अर्क-रेज़ी होती है, तख्लीकी अमल, तो खुल के दाद देनी है। तो सबसे पहले मैं साबिर रज़ा को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज के मुशायरे की सदारत फरमाइए। सो जी, बहुत ही खूबसूरत शायर कि बताओ रात की ए रुखती नब्ज़ों, तुम्हारे साथ मैं जागा नहीं था और मैं पत्थर इसलिए भी तोड़ता हूँ, मेरा फ़न मेरा सरमाया नहीं था। क्या बात है साबिर रज़ा, जो कि कई इनाम याफ्ता शायरों में से शायर हैं और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और अपने कलाम से हमें नवाजते रहते हैं। और आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी जाहिद ज़फ़र साहब, जिनको मैं वैसे भी उनकी शायरी को बहुत पसंद करती हूँ और आज बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं। आप सबकी तालियों की गूंज में। हाँ, तो आज का जो आपने लीफलेट भी आपको मिले होंगे ईमेल, जाहिद ज़फ़र बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। और जाहिद का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। अच्छा, बाज़ शोरा कराम बहुत लकी होते हैं कि एक तो उनकी शायरी बहुत अच्छी होती है, फिर लबो लहजा एक शायरी का होता है और एक आवाज़ का ज़ेरो बम होता है। तो जाहिद ज़फ़र को ये दोनों खूबियाँ अल्लाह ने अता की हैं कि वो एक शख्स था जो मुझसे प्यार करता था, वगरना शहर तो बस कारोबार करता था। ये है जाहिद ज़फ़र साहब। तो ऐसा है कि हम इस वक्त अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सदारत के नशिस्त पर साबिर रज़ा हैं, मेहमान खुसूसी आज इस खूबसूरत मुशायरे के हमारे शायर जाहिद ज़फ़र हैं। और इससे पहले कि मुशायरे का आगाज़ करें, एक ट्रेजिक आपने सुनी होगी डेथ जो कि खालिद अहमद की हुई। तो हम इस वक्त साबिर रज़ा से कहेंगे कि कुछ लफ्ज़ वो अपने इस खूबसूरत शायर के बारे में कहें जो कि शहजाद खालिद अहमद और जिनके जाने से वाकई जो एक नॉर्मल बात होती है कि शायद एक खिला रह जाएगा, तो वो खिला तो रह जाएगा लेकिन याद करना हमारा और आपका फ़र्ज़ भी है। बहुत ही खूबसूरत शायर, और हम जब साबिर रज़ा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और आपको याद आएगा कि कितने खूबसूरत तख्लीकात उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। कुछ लोग हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद वो जितनी भी ज़िंदगी गुजारते हैं उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो कुछ आने वाली नस्ल के लिए छोड़कर नहीं जाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक जोगियों जैसा लिबास पहनकर दुनिया में पैगाम छोड़ते चले जाते हैं और दुनिया से वो भी रुखसत हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को जाना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ जाते हैं। मैं खालिद अहमद से खालिद अहमद को 30 साल से जानता हूँ। खालिद अहमद एक मुकम्मल शायर थे। उनकी इब्तदाई शायरी आज भी लोगों के जहनों में गूंजती है। खालिद अहमद पिछले 50 सालों में अगर शायरों को ढूंढें तो पाकिस्तान में मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक खालिद अहमद से कोई बड़ा शायर नहीं है। उनका एक शेर देखें कि तरके तअल्लुकात पे रोया ना तू ना मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया ना तू ना मैं। और ये शेर इतना आम है। और हैरत की बात यह है कि लाहौर में रहते हुए वो ना सिर्फ शेर व शायरी की परवरिश कर रहे थे
हज़ारों के करीब उनके स्टूडेंट थे, उनके शागिर्द थे और अब भी हैं। और उनके जनाजे में जो रिपोर्ट मिली है, उनके घर वालों के अलावा बहुत ज़्यादा तादाद उनकी थी जो जनाजा दफनाने के बाद भी कब्रिस्तान में मौजूद थे और खालिद अहमद की तारीफ़ें कर रहे थे। इतना अच्छा इंसान, इतना फराख दिल, और उसे सदारत का शौक़ नहीं था। कई मुशायरों में देखा है कि वो गए हैं तो उन नाम छपा हुआ है कि सदारत खालिद अहमद फरमाएंगे, तो वो वहाँ जाकर कहते हैं आज की सदारत आगा निसार अली खान साहब करेंगे। और आगा निसार साहब उनके पोता शागिर्द हैं, नजीब अहमद के शागिर्द हैं, नजीब के उस्ताद ये भी हैं। तो आगा कह रहा है कि खालिद भाई ये आप क्या कर रहे हैं, खबरदार बदतमीज, तुम मेरे हो और तुम्हारी सदारत में मैं पढ़ूँ। किसी को एतराज़ है, वो ऐसे खुलम खुला बातें होती हैं वहाँ पे मुशायरों में और शायरों में। और उनका एक शेर मेरे ख्याल में पिछले 50 सालों में इससे बड़ा शेर किसी ने नहीं कहा है। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है। इस मुकाबले का शेर किसी ने 50 साल में नहीं कहा। खालिद अहमद तुम अब भी जिंदा हो और हमेशा जिंदा रहोगे और शायरों के दिलों पर हुक्मरानी करते रहोगे। शुक्रिया साहब।